हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ाने वाला हूं। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किस केस में केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और किस केस में आप लोगों का कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनता है। तो अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुई तो आपको केवल कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी कैपिटल फिक्स हुई तो आपको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप अपनी कैपिटल को किसी भी तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आपको जो भी चेंजेस उसके अंदर करने हैं आप सब कर सकते हैं। इसका मतलब जितने भी तरह के ट्रीटमेंट्स जो कैपिटल से रिलेटेड होंगे, जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, सारे ट्रीटमेंट्स जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक। अगर आप लोगों को कैपिटल को इंक्रीज करना है तो आप क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट्स करेंगे। अगर आपको कैपिटल को डिक्रीज करना है तो आप डेबिट साइड में ट्रीटमेंट्स करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमारा बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। ये देखिए हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा रखा है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक। इसके बाद जो जो चीजें आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगी वो हम बाय में दिखाएंगे। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती हैं। अगर कोई पार्टनर फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगी और वो बाय साइड में आएगी, तो उसे आप बाय बैंक करके या बाय कैश करके दिखा देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपने पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया था, बोनस का पेमेंट किया था, सैलरी का पेमेंट किया था, कमीशन का पेमेंट किया था, ये जो पेमेंट्स होते हैं ये पार्टनर्स को होते हैं, ये हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी सब हमारे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। तो देखिए मैंने दिखा रखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक। इसके अलावा जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में जो प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता था उसे भी हम ए और बी में बांट दिया करते थे, तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करते थे, तो वो भी हमारे बाई साइड में आ जाएंगे बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देती हैं। कौन कौन सी चीजें जो डिक्रीज करती हैं? अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर ले, जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो अगर विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट हम डेबिट साइड में करेंगे, टू कैश या टू बैंक के नाम से, ठीक। ये देखिए आपने विड्रॉ कर लिया। अगर पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा अपनी फर्म से निकालते हैं तो उसे भी हम ड्रॉइंग बोलते हैं, वो भी आपके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देती है, तो वो भी हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स से उनकी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाता है, तो फर्म उनके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देती है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलते हैं, वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगी, तो वो भी हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी, यहां लिख देंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आपके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगा, वो भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अब आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का सम लेस कर लेंगे और जो भी बैलेंस आएगा इसे आप टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक। तो ये तो हो गई आप लोगों की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब अगर फिक्स कैपिटल होती है, अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स हैं, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जैसे कि नाम से क्लियर है कि आपकी कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको जो सारे ट्रांजैक्शंस और ट्रीटमेंट्स है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको एक अलग से करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और सारे ट्रांजैक्शंस और ट्रीटमेंट आपको वहीं करने पड़ेंगे। अब कैपिटल अकाउंट में आप क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। इसके अलावा जो आप कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर जो आप कैपिटल विड्रॉ करते हैं, आप उन दोनों को लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन या ट्रीटमेंट आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होगा। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जो बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखा है मैंने। अगर फर्दर ये कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बाय बैंक के नाम से आ जाएगी। अगर ये कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे तो ये टू बैंक के नाम से आ जाएगा और फिर आप क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस लेस कर लेंगे और अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। अब जो भी ट्रीटमेंट्स हमारे बचे हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है, सैलरी बची है, बोनस बचा है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है या पीएल अकाउंट का जो लॉसेस है, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं किए हैं, ये सब आप करंट अकाउंट के अंदर करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये आपने अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो वो बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा, ठीक है। वैसे करंट अकाउंट के बैलेंसेस और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे तो फिर वो क्रेडिट साइड में ना जाकर डेबिट साइड में चले जाएंगे। वो आप बुक में चेक कर लीजिएगा कि अगर किसी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस
डेबिट बैलेंस होगा तो फिर वो बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी करके नहीं आएगा, फिर वो टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा। अभी मैंने ये माना है कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक। अब जितनी भी आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सैलरी बोनस कमीशन है, या पीएल का प्रॉफिट है, जो एप्रो का प्रॉफिट है, ये सब आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, ये बाई साइड में आ जाएंगे। और जो चीजें आपके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि ड्रॉइंग्स हमारे कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को रिड्यूस करेगी, वो आपकी डेबिट साइड में आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे कैपिटल या करंट अकाउंट को रिड्यूस कर देगी, ठीक। और पीएल अकाउंट से अगर कोई लॉस हुआ है तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को रिड्यूस कर देगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के अमाउंट को लेस करना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो ओवरऑल एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारे ट्रीटमेंट्स आप कैपिटल अकाउंट में कर देंगे, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और कैपिटल में आप सिर्फ जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है या फिर विड्रॉ की है वही दिखाएंगे, और बाकी सारे ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट आपके करंट अकाउंट में होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट को बता दिया है, और मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी को मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है तो मेरा जो एड्रेस है वो 11 खुर्शीद बाग नियर गणेशगंज है, और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9140880477 है। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर 9140880477, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9151368096। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है मुझसे तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।